नासा ने डार्ट मिशन से संबंधित कुछ नई जानकारी साझा की है। यह जानकारी अपने आप में बेहद चौंकाने वाली है, क्योंकि 2 साल पहले जो डार्ट मिशन चलाया था नासा ने, उसके बारे में मैंने वीडियो भी उस वक्त तैयार किया था। उसके तहत नासा ने अपने अंतरिक्ष यान की टक्कर एक एस्टेरॉयड से करवाई थी और यह पता लगाया था कि क्या एस्टेरॉयड से ऐसे टक्कर करके उसकी दिशा को बदला जा सकता है, क्या उससे पृथ्वी को होने वाले खतरे से बचाया जा सकता है। तो उसके बारे में अब जाकर के जो डाटा सामने आया है वो बहुत चौंकाने वाला डाटा है, क्योंकि नासा ने इस डाटा के जरिए ये बताया है कि वो एस्टेरॉयड, उसका इतिहास क्या था, वो किस तरीके से बना था और इस टक्कर का परिणाम क्या रहा। ये तमाम जानकारी पिछले दिनों नासा ने एक रिसर्च जर्नल में प्रकाशित की है। तो आज की वीडियो में इसी जानकारी के बारे में बात होगी और आपको बताऊंगा कि वो कौन सी जानकारी है जो नासा ने जारी की है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो नासा ने जो टक्कर करवाई थी अपने अंतरिक्ष यान के एक एस्टेरॉयड के साथ में, हालांकि वो एक बाइनरी सिस्टम था, डिडीमॉस और डिमॉर्फस। तो जब ये टक्कर हुई थी तो उस टक्कर से जो तमाम परिणाम निकले, उसके बाद में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने हेरा मिशन के तहत भी कई डाटा साझा किया था नासा के साथ। और अब उन डाटा का विश्लेषण करने के बाद जो परिणाम आए हैं तो उसके बारे में वैज्ञानिकों ने नेचर रिसर्च जर्नल में छपवाया है और जो तमाम चीजें सामने आई है उसके बारे में आइए थोड़ा समझ लेते हैं। नासा का डार्ट मिशन यानी डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शनल टेस्ट, इस मिशन के तहत जब नासा के एक अंतरिक्ष यान ने बाइनरी सिस्टम में घूम रहे क्षुद्र ग्रहों यानी एस्टेरॉयड पे निशाना साधा, उसे टक्कर करवाई, तो कई परिणाम सामने आए और यह मानवता का पहला वास्तविक दुनिया का ग्रह रक्षा मिशन था, यानी कि यह प्लैनेटरी डिफेंस मिशन का एक हिस्सा था। सितंबर 2022 में डार्ट अंतरिक्ष यान पृथ्वी से 1,10,00,000 किलोमीटर दूर एक छोटे क्षुद्र ग्रह के साथी चंद्रमा से टकरा गया। इस टक्कर का लक्ष्य यह पता लगाना था कि अगर कोई इस तरह हमारी तरफ आ रहा हो तो क्या हम ऐसी चीजों को बढ़ावा दे सकते हैं। एस्टेरॉयड के हमारी तरफ बढ़ने और उस तरह के टकराव के बाद बहुत सारे डेटा इकट्ठा करने से हमें यह भी बेहतर अंदाजा मिलेगा कि अगर ऐसा कोई एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराता है तो हमें क्या होगा। इसको समझने के लिए जो बाइनरी सिस्टम एस्टेरॉयड था डिडीमॉस और डिमॉर्फस, इन दोनों की उत्पत्ति को जानने के लिए, इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए इस बाइनरी सिस्टम जिसमें मेन डिडीमॉस था और उसके चारों तरफ डिमॉर्फस चक्कर लगा रहा था, यानी कि डिमॉर्फस डिडीमॉस के लिए चंद्रमा का काम कर रहा था, तो उसके बारे में वैज्ञानिकों ने पता लगाया और उस पूरे बाइनरी सिस्टम की उत्पत्ति को जानने के लिए डार्ट और उसके साथ मौजूद लिसिया क्यूब ई से जो छवि मिली, उनको जो तस्वीरें मिली उस टक्कर की, उसका इस्तेमाल किया। उन्होंने उस डाटा को अन्य एस्टेरॉयड के संदर्भ में भी रखा और ये समझने की कोशिश की, यानी इस डाटा को दूसरे एस्टेरॉयड के डाटा के साथ में तुलना करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई होगी और किस तरीके से ये पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। आपको पता ही है कि एस्टेरॉयड हमारे लिए प्राकृतिक खतरा है। हमारा सौरमंडल ऐसे छोटे छोटे एस्टेरॉयड के मलबे से भरा हुआ है जो कभी ग्रह नहीं बन पाए, जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा के करीब आते हैं। उन्हें नियर अर्थ ऑब्जेक्ट कहा जाता है। यह हमारे लिए सबसे बड़ा जोखिम पैदा करता है, लेकिन सबसे सुलभ भी है। इन प्राकृतिक खतरों से ग्रहों की रक्षा वास्तव में उनकी संरचना को जानने पर निर्भर करती है, न कि केवल वे किस चीज से बने हैं, बल्कि वे एक साथ कैसे रखे गए हैं। क्या वे ठोस वस्तुएं हैं जो मौका मिलने पर
हमारे वायुमंडल में घुस जाएंगे या वे मलबे के ढेर की तरह हैं जिन्हें बमुश्किल एक साथ रखा जा सकता है। डिडीमॉस एस्टेरॉइड और इसका छोटा चंद्रमा डिमॉर्फस, इसे एक बाइनरी एस्टेरॉइड सिस्टम के रूप में जाना जाता है। वो डार्ट मिशन के लिए एकदम सही लक्ष्य थे, क्योंकि टकराव के प्रभावों को डिमॉर्फस की कक्षा में परिवर्तन में आसानी से मापा जा सकता था। वे पृथ्वी के भी करीब हैं, या कम से कम नियर अर्थ ऑब्जेक्ट तो है ही, और वो एक बहुत ही सामान्य प्रकार के एस्टेरॉइड हैं जिन्हें हमने पहले अच्छी तरह से नहीं देखा था। ये भी सीखने का मौका मिला कि बाइनरी एस्टेरॉइड सिस्टम कैसे बनते हैं। ये सोने पर सुहागा था। बहुत से बाइनरी एस्टेरॉइड सिस्टम की जांच की गई, उसकी खोज की गई, लेकिन ग्रह वैज्ञानिकों को ठीक से पता नहीं था कि वे कैसे बनते हैं। नए अध्ययनों में से एक में अमेरिका में जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के नेतृत्व में एक टीम ने सतह के खुरदरापन और क्रेटर रिकॉर्ड को देखकर सिस्टम की उम्र का अंदाजा लगाने के लिए डार्ट और लीसिया क्यूब के फोटोज का इस्तेमाल किया। उन्होंने पाया कि डिडीमॉस लगभग 1,25,00,000 साल पुराना है, जबकि इसका चंद्रमा डिमॉर्फस 3 लाख साल से भी कम समय पहले बना था। ये भले ही बहुत बड़ा लगे, लेकिन यह अपेक्षा से बहुत छोटा है। पत्थरों का ढेर डिमॉर्फस भी कोई ठोस चट्टान नहीं है जैसा कि हम आम तौर पर कल्पना करते हैं, बल्कि ये पत्थरों का एक मलबे का ढेर है जो मुश्किल से एक साथ बंधे हुए हैं। इसकी कम उम्र के साथ ये दर्शाता है कि बड़े जो एस्टेरॉइड हैं उसके टकराव के मद्देनजर इन मलबे के ढेर वाले एस्टेरॉइड की कई पीढ़ियां हो सकती हैं। सूरज की रोशनी वास्तव में एस्टेरॉइड जैसे छोटे पिंडों के घूमने का कारण बनती है। जैसे ही डिडीमॉस एक लट्टू की तरह घूमने लगा, उसका आकार पिचक गया और बीच में उभार आया। यह बड़े टुकड़ों के मुख्य ढेर से लुढ़कने के लिए पर्याप्त था। कुछ के तो निशान भी छूट गए। इन टुकड़ों ने धीरे धीरे डिडीमॉस के चारों ओर मलबे का एक ढेर बना दिया। समय के साथ साथ जैसे जैसे मलबा आपस में चिपकने लगा, इससे छोटे चंद्रमा डिमॉर्फस का निर्माण हुआ। अमेरिका में ऑर्बर्न विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक के नेतृत्व में एक अन्य अध्ययन में इसकी पुष्टि के लिए बोल्डर वितरण का उपयोग किया गया। टीम ने यह भी पाया कि मनुष्यों द्वारा देखे गए अन्य जो गैर बाइनरी एस्टेरॉइड की तुलना में वो काफी अधिक बड़े पत्थर थे। यानी उस पत्थर के साइज की बात करें तो वो 5 गुना बड़े थे। और ये जो तमाम नई जानकारी मिली है, उसके आधार पर वैज्ञानिक अब उसके प्रकृति को समझ पा रहे हैं। साथ ही जो दूसरे बाइनरी सिस्टम के तहत जो एस्टेरॉइड घूम रहे हैं, उसके बारे में भी वैज्ञानिकों को काफी कुछ जानकारी मिली है, और इससे भविष्य में आने वाले किसी भी खतरे से निपटने में बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।